एग्जाम के 50 से 60 दिन बचे हुए हैं। इंग्लिश में हमें अच्छा खासा मार्क्स स्कोर करना है। क्या अंतिम 50-60 दिन में हम इंग्लिश में अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? देखिए इंग्लिश जो है ना भैया, इंग्लिश और हिंदी जो होता है भैया वो लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है और इस सब्जेक्ट जो होता है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आप चाहे तो आप अंतिम समय में इंग्लिश और हिंदी में अगर प्लानिंग के साथ पढ़ाई करते हैं, सही स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करते हैं और क्या चीज पढ़ना चाहिए, किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, अगर आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर पढ़ाई करते हो तो इंग्लिश में आप अंतिम 50-60 दिन में भी आप बहुत अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो कुछ भी मैं आपको प्लानिंग बताऊंगा ईमानदारी पूर्वक फॉलो कीजिएगा। बहुत बेहतरीन। आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है बिहार बोर्ड के इस फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो भैया ये रियलिटी क्या बताने जा रहे हैं कि भैया अगर किसी को चाहिए भैया 90+ मार्क्स इंग्लिश में तो उसके पीछे का रियलिटी क्या है। आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा पूछा जाता है जिसमें से बनाना रहता है मात्र 50 गो क्वेश्चन। और इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज सब्जेक्ट है जो बच्चा गेस पेपर से, मॉडल पेपर से या फिर ग्रामर कुछ पढ़ लेगा भैया या फिर बुक कुछ पढ़ लेगा ना भैया तो आराम से वो जो है वो 50 में 50 मार्क्स से स्कोर कर सकता है। ऑब्जेक्टिव में ये नॉर्मल बात है। अगर सब्जेक्टिव की बात करूं तो अगर कोई अच्छा से पढ़ लेगा, बताइए ना भैया 5 गो एस्से पूछल जाता है, उसमें से कोई 1 गो एस्से लिखना पड़ता है। एक्सप्लेनेशन 8 गो पूछल जाता है, उसमें से कोई 2 गो लिखना होता है। तो अगर कोई बच्चा ठीक से सब्जेक्टिव सेक्शन भी कंप्लीट करेगा तो भैया 50 में 50 से स्कोर कर सकता है अंतिम समय में भी। तो भैया बताइए कि कैसे हम 50 में 50 से स्कोर कर सकते हैं और क्या प्लानिंग होना चाहिए। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो भैया 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश में, जिसमें 60 जो क्वेश्चन होते हैं वो ग्रामर पोर्शंस के क्वेश्चन होते हैं और जो 40 क्वेश्चन होते हैं वो बुक सेक्शंस के क्वेश्चन होते हैं। अक्सर जो बिहार बोर्ड के जो भाई बहन होते हैं भैया, अगर बुक सेक्शन का बात किया जाए तो बुक सेक्शन में लगभग जो है भैया 30 गो क्वेश्चन तो बनाइए लेगा। अगर कोई बिहार बोर्ड का नॉर्मल स्टूडेंट होगा फिर भी जो गेस पेपर ऊपर रट के जाएगा वो आराम से भैया ये 30 गो क्वेश्चन बुक सेक्शन का बना लेगा। 40 गो में से बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक है भैया 30 गो क्वेश्चन यहां से बन गया। अगर ग्रामर का बात करें, बहुत सारे मेरे भाई बोलते हैं भैया ग्रामर हमको समझ नहीं आ रहा है, ग्रामर हमको हार्ड लग रहा है। अरे केटी भैया द्वारा ना फ्री क्रैश कोर्स सीरीज चलाया जा रहा है यूट्यूब पे। शाम के 7-7:30 बजे आइए और वहां पर डेली जो है आप अच्छे खासे ढंग से जो है एक उनको चैप्टर कंप्लीट करके जा सकते हैं। वहां पे आपको ये भी चीज पढ़ाई जाएंगी और ये भी चीज पढ़ाई जाएंगी। अभी जो है हम लोग भैया 30 दिन में हम लोग जो है पूरा इंग्लिश खत्म करने जा रहे हैं। लगभग 15 दिन से हम लोग का सिलेबस चल रहा है और 15 दिन में लगभग आधा हम लोगों ने खत्म कर लिया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों का फ्री क्रैश कोर्स सीरीज चल रहा है। वहां से आप ग्रामर के बस आप मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स भी पढ़ लेते हैं। वहां से अगर आप ग्रामर के बस मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स भी पढ़ लेते हैं फिर भी आप बहुत बेहतरीन मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ग्रामर में बहुत बेहतरीन मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। फिर भी अगर आप बुक सेक्शंस का 30 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो ग्रामर का मात्र 20 को क्वेश्चन बना लीजिए। यहां से आपके भैया 50 नंबर तक कोई नहीं छीन रहे हैं। अगर 50 क्वेश्चन आप बनाए, एगो दूगो गलत होगा तो कोई बात नहीं है भैया। ऑब्जेक्टिव में 47 नंबर तक आ गया, टेंशन खत्म, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो जो भी मेरे भाई डर रहे वो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं फ्री क्रैश कोर्स, उसका कोई चार्ज वगैरह है नहीं। जैसे ऑब्जेक्टिव सेक्शन का बात किया जाए भैया तो ग्रामर के जो है अगर आप मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स भी पढ़ लेते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आप मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लेते हैं तो 40 से 45 को जो क्वेश्चन होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से आते हैं। इसमें से जो सुंदर क्वेश्चन लगेगा 20 को 30 को जो मन करेगा वो बना लेना, बाकी बुक सेक्शन का बना लेना। बुक सेक्शन का बात करें तो बुक सेक्शन के जो चैप्टर है उससे 40 को क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप केटी भैया का फ्री क्रैश कोर्स सीरीज में ज्वाइन होइएगा, फ्री क्रैश कोर्स सीरीज में, तो वहां से भी आप अच्छे खासे ढंग से बुक का भैया 40 में 40 बनाने लायक हो जाएगा। क्या लगे बहुत सारे भाई बहन जो है वो फ्री क्रैश कोर्स सीरीज में पढ़ रहे हैं। एक दिन में एक उनको चैप्टर खत्म होते जा रहा है। उसके बाद गेस पेपर आप अच्छे से देख लीजिएगा। गेस पेपर का ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक का कम से कम 2019 से लेकर 2024 का ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। इतना देखने के बाद आपके ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 कोई नहीं छीन रहे हैं। 50 में 50 एक आध को गलत हो जाएगा फिर भी कोई बात नहीं भैया। 49 नंबर आ गया ना तो बहुत हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर आप इतना काम करते हो तो आपको ये सब चीज के लिए मैं तो सच्ची बोल रहा हूं कि आप फ्री क्रैश कोर्स सीरीज में आ जाइए। वहां पर आपसे कोई चार्ज वगैरह नहीं लिया जा रहा है। आप चाहे तो नोट्स ले सकते हैं या फिर नहीं लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अंतिम समय के लिए वो अच्छा खासा रहता है। खैर आप देख लीजिएगा। अगर बात करें भैया सब्जेक्टिव का तो ठीक है भैया, सब्जेक्टिव में हमें क्या करना चाहिए। अगर एस्से का बात किया जाए भैया, एस्से बिहार बोर्ड में 5 को पूछा जाता है। लिखना क्या रहता है भैया, एगो लिखा जाता है। इसके फॉर्मेट पे नंबर दिया जाता है, लिखने के तरीका पे आपको नंबर दिया जाएगा। केटी भैया द्वारा 2023-2024 में जितना एस्से गेस करवाया गया था ना भैया, सभी का सभी टकराया हुआ है। उसका प्रूफ देख लीजिएगा। 2025 में भी बहुत जल्द जो है ऐसे गेस करवाया जाएगा। मतलब भैया इसका टेंशन छोड़ दीजिए, ऐसे हम गेस करवा देंगे, आप उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। एक्सप्लेनेशन का बात करें तो केटी भैया द्वारा 2023 और 2024 में जो एक्सप्लेनेशन गेस करवाया गया था वो सभी का सभी टकराया हुआ है। आप उसका प्रूफ देख लीजिएगा कम्युनिटी पोस्ट पे। इसके भी भैया कुछ लिखने के तरीके होते हैं। इसके अगर आपको तरीके पते होंगे तो आप अच्छे खासे ढंग से एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। खैर इस पे मैंने वीडियो बना रखा है। इस पे जो है वो 90+ सीरीज में जो है एक्सप्लेनेशन हम लोग का खत्म हो गया हुआ है कि एक्सप्लेनेशन लिखने का
तरीका क्या होता है। तो भैया इसका झंझट खत्म है, 90+ सीरीज में जा रहे हैं, आप एक्सप्लेनेशन का वीडियो देख लीजिए कि एक्सप्लेनेशन लिखने का तरीका क्या होता है। अगर आपको तरीका पता होगा तो एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से लिख के अच्छा नंबर ला सकते हैं। लेटर एप्लीकेशन के लिखने के फॉर्मेट पे आपको नंबर दिया जाता है कि भैया आप कैसे लिख पा रहे हैं, तो ये भी जो है भैया 90+ सीरीज में आपको करवा दिए जाएंगे। आप एकदम रिलैक्स रहिए और भैया का आप ही से पढ़ेंगे तो होगा, अरे ऐसा कोई बात नहीं है। आप चाहे तो इसको आप अपने कहीं भी ऑफलाइन, ऑनलाइन या फिर कहीं से भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैं ये आपको बता रहा हूं ना कि बहुत ज्यादा इजी है। 90+ अगर मार्क्स आपको लाना है भैया तो ये इजी है, वाकई ये बहुत ज्यादा इजी है। आप इसको देख के डरिए मत। आप एस्से 5 में से एक एस्से आप कहीं से भी पढ़िए, आप लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं कि नहीं लिख पाइएगा। एक्सप्लेनेशन 8 को पूछा जाता है, लिखना रहता है मात्र 2 गो। आप कहीं से भी पढ़िएगा तो एक्सप्लेनेशन 8 में से 2 गो आराम से लिख दीजिएगा, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आप कहीं से भी पढ़िएगा तो आप लेटर एप्लीकेशन का बस फॉर्मेट देख लीजिएगा, एगो लेटर न तो एप्लीकेशन, दोनों में से कोई एगो लिख लीजिए, आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। सब्जेक्टिव की अगर बात करें तो सब्जेक्टिव मैंने जो भी गेस करवाया है वो अगर आप गेस सब्जेक्टिव देख लेते हो तो भैया वहां से पूरा का पूरा आ जाएगा। हाल फिलहाल जो सेंटअप एग्जाम हुआ था भैया, उस सेंटअप एग्जाम में भी केटे भैया का जो है वो जितना गेसिंग था वो सबका सब टकराया हुआ है, वो भी आप देख लीजिएगा, प्रूफ सब अपलोडेड रहता है कम्युनिटी पोस्ट पे। उसके बाद ये जो क्वेश्चन रहता है भैया 6ठा नंबर क्वेश्चन, उसको हम फ्री का 10 मार्क्स, फ्री का 15 मार्क्स क्वेश्चन बोलते हैं, क्योंकि इसमें भैया राइटर नेम का जो होता है वो मैच द फ्लोइंग आता है। और राइटर नेम अगर आप चाहे तो 6ठा नंबर क्वेश्चन जो है फ्री का 10 मार्क्स आप ले सकते हैं केटी भैया द्वारा। और केटी भैया ने राइटर नेम का एगो ट्रिक ऐसा बनाया है ना, धुआंधार ट्रिक, ऐसा रोमांटिक ट्रिक बनाए हैं ना, जैसे आप आराम से राइटर नेम को याद कर सकते हैं, राइटर नेम को कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें कोई झंझट नहीं है। लास्ट में जो होता है भैया पैसेज और प्रीसियस पूछा जाता है, पैसेज में कुछ है नहीं भैया, ऊपर से देखते कि नीचे आपको आंसर लिखना होता है। तो अगर आप अच्छे ढंग से चाहे तो भैया सब्जेक्टिव में भैया बहुत बेहतरीन मार्क्स से स्कोर कर सकते हैं। ये जो होता है भैया लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, लैंग्वेज सब्जेक्ट में मार्क्स से स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं होता है। लैंग्वेज सब्जेक्ट में मार्क्स से स्कोर करना बड़ा बात नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो बहुत ईजी है भाई। 5-5 गो एस्से में से कोई एक गो एस्से लिखना है, 8-8 गो एक्सप्लेनेशन में से भैया कोई मात्र 2 गो एक्सप्लेनेशन लिखना है। लेटर एप्लीकेशन 2 को पूछा जाएगा, उसमें से कोई एगो लिखना है। सब्जेक्टिव 10 को पूछा जाएगा, इनमें से कोई 5 को लिखना है। भैया ये बहुत ज्यादा इजी होता है, बहुत वाकई बहुत आसान होता है अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो। अंतिम का जो 50 दिन बचा हुआ है इसमें आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप चाहे तो हमारे जो है ये फ्री क्रैश कोर्स सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे जो भाई बहन है, हजारों भाई बहन जो है इससे पढ़ाई कर रहे हैं और एकदम अच्छा खासा मार्क्स लाएंगे 2025 के एग्जाम में। और इसमें क्या है भैया 30 दिन के अंदर में है जो भैया हम लोग जो है पूरा इंग्लिश और हिंदी को खत्म कर लेंगे 30 दिन के अंदर में। अगर आप भी चाहे तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं आप फ्री क्रैश कोर्स सीरीज है, ठीक है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा और इंग्लिश में अगर आपको अच्छे खासे नंबर चाहिए तो बहुत बेहतरीन से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, प्लानिंग के साथ पढ़ाई कीजिए। जो भी मैंने बताया उसको कंप्लीट कीजिए, वाकई बहुत इजी है। 100 में से 50 को ऑब्जेक्टिव करना है, अब क्या चाहिए तो उन्हीं के आराम से ला सकते हो इंग्लिश में 90+ मार्क्स। खैर पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा और वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज्यादा कुछ नहीं, एक बार जय बिहार लिख देना, दिल खुश हो जाता है। और बस आपके प्यार और आपके सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए क्या कीजिए कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को पता चले कि अरे बिहार बोर्ड के कोई फर्स्ट गाइडर है, ठीक है, वो है केटी भैया, ठीक है। तो खैर आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत सारा प्यार, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।